सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। और सभी लोगों से मैं जय श्री राम कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान जो है वो अपने कुरान के आयतों के प्रति निष्ठावान नहीं है, और वह जो है कुरान में जो आयत लिखी गई है उसको बिल्कुल नहीं मानता है, चाहे वो मदनी हो, कभी गजा हो या वो वैसी हो। ये सारे लोग जो हैं कुरान की आयतों का बिल्कुल विरोध कर चुके हैं। वो मुसलमान हो ही रह नहीं तक गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि हे मोहम्मद, तुम्हारे मेरे अलावा जो दूसरे को पुकारते हैं तुम उसको बुरा मत कहो, नहीं तो वो भी हमको बुरा कहने लगेंगे। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अल्लाह कहता है कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू मियाँ मूर्तियों को उल्टा सीधा मत कहे, तो तोड़े मत और उसकी रक्षा करे, उनको करने दे पूजा। तो तुम क्यों रोक तोड़ते हो? जब अल्लाह आदेश देता है कि जो दूसरे को पुकारते हैं उनको पुकारने दो, उनको रोको मत, तो तुम क्या कौन होते हो करने वाले? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो उनके जहन में समझ गई है कि मूर्ति तोड़ना हमारा अधिकार है, ये सबसे बड़ा कलंक है। और वह कलंक जो है उनको जो है जीवन पूरे विश्व के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान के मुसलमान को देख लीजिए, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। अब बांग्लादेश पर भी वो अपना डोरा डाले हुए हैं सब, वो भी वही हालत होगी। अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं वो सारे लोग सब सुविधा होने के कारण, उनके यहाँ तेल है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो संपन्न नहीं है, एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। जबकि कुरान जो है लड़ने की भाषा नहीं सिखाता। कुरान जो है वो अच्छी बात है, नेक काम करने की बात सिखाता है, लोगों के साथ नेक व्यवहार करने की बात सिखाता है। क्योंकि अल्लाह यह कहता है कि वो जो दूसरे पुकारते हैं, जो हिंदू जो है यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं उनको करने दो, उनको गाली मत दो। लेकिन ये मुसलमान बार बार ज़बरदस्ती जो है वो पथराव करते हैं, कोई करने से रोकते हैं। ये सब बहुत गलत काम है और यह इनके लिए बड़ा घातक होगा यदि वो नहीं समझेंगे तो। इसलिए मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ, हे मुसलमानों, जो बड़े बड़े उलमा हैं जैसे मदनी हैं और ऐसे उलमा जो है वो इसको संभालें, और नहीं संभालेंगे खुद ही नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ये खुद ही कुरान को नहीं समझते हैं कुरान में क्या लिखा हुआ है। मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि यहाँ पर भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो है वह हिंदी समझता है, और हिंदी समझने वाले व्यक्ति को तो कुरान समझ में नहीं आएगा, उनकी सूरा समझ नहीं आएगी, मुसलमान क्या उनको पढ़ा रहा है समझ में नहीं आएगा। लेकिन सारे मदरसों का खर्च जो है सरकार चलाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वे एक कुरान की जो आयतें हैं इनको हिंदी में पढ़ाने के लिए यह आदेश करें कि सारे कुरान की आयत हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, उसकी व्याख्या की जाए और उसको हिंदी में समझाया जाए और बताया जाए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुरान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदुओं के खिलाफ है। वास्तविकता तो ये है कि कुरान की जितनी भी आयतें हैं वो सब सनातन धर्म के संबंध में है, और कुरान खुद भी सनातन धर्म का एक हिस्सा है। जितनी अच्छी बातें हैं सब सनातन धर्म की कुरान में हैं, लेकिन मुसलमान उसका इतना गलत अर्थ निकालता है जिसकी वजह से कि हिंदू मुसलमान में द्वेष होता चला जा रहा है और उसमें कुछ राजनीतिक द्वेष कर रहे हैं। तो इस बात को समझ करके मैं तो ये कोशिश करूँगा कि हमारी जो सरकार है वो इसे ध्यान दे और इन स्कूल को पढ़ाया जो जा रहा है वो हिंदी में पढ़ाया जाए। पढ़ाएँ वो कुरान ही पढ़ाएँ, लेकिन अरबी न पढ़ा करके उस अरबी में भी पढ़ाएँ, और अरबी में पढ़ाने के साथ साथ हिंदी में डोमेन में रखें, ताकि हम हिंदुस्तानी को समझ में आ जाए कि कुरान में क्या पढ़ाते हैं, क्या लिखाते हैं, क्या करते हैं। जबकि इनकी गतिविधियों से पता लगता है कि कुरान की एक भी बात मानते नहीं हैं, अल्लाह की एक बात मानते नहीं हैं। ये केवल जो है आतंकवाद की बात करते हैं, जहाँ देखो तहाँ पत्थर फेंको, जहाँ देखो तहाँ मूर्ति तोड़ो, जहाँ देखो तहाँ हिंदुओं को काफिर कहो, जबकि ये बात बिल्कुल कुरान में नहीं है। हिंदू जो है सबसे बड़ा ईमान वाला है। हिंदू के सारे रिवाजों को मुसलमान ने ग्रहण किया है। और काबा का जो मस्जिद है, काबा का मस्जिद जो है जिसको मस्जिद कहता है, वास्तव में जो है वो हज़रत इब्राहिम का इबादतगाह रहा है। तो सारी चीज़ तो तुम्हारा जो है वो हिंदुस्तानी मतलब सनातन धर्म से ली हो, और फिर सनातन धर्म का विरोध करते हो, ऐसा क्यों?
सनातन धर्म का विरोध करना तुम्हारे लिए बहुत घातक है। इसलिए मैं चाहता हूँ सब लोगों से, सारी सरकार से, सारे तंत्र से एक निवेदन कर रहा हूँ कि वे जो है यह मुसलमानों को मदरसे को शिक्षा दें कि जो भी बातें कुरान में है वो हमारे पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। उसमें क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह पढ़ाया जा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि हाँ आतंकवादी पढ़ाया जा रहा है और वो गलत पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए सारे मुसलमान जो है हिंदुओं के खिलाफ हैं और ये तभी संभव होगा क्योंकि सरकारी तंत्र ही ध्यान देगा, तभी होगा। जैसे हमारे योगी जी हैं, एक बात कह दें तुरंत शादी करो, खत्म हो जाएगा। अब उधर देखिए असम के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कह दिया है कि नमाज जो है वो बीच में नहीं पढ़ना है, 12 बजे बाद नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। अब लोग हल्ला मचाए हुए हैं। अरे कुरान पढ़ो तो पता लग जाएगा। कुरान में जो है 5 समय नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन समय 6 निर्धारित किया गया है। यदि मान लो दोपहर में तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत व्यस्त हो, तुम नहीं समय मिल पा रहा है, तो अल्लाह ने 5 समय बनाया है पढ़ने के लिए। यदि तुमको एक समय छूट भी जाता है तो तुम अंतिम बार तवज्जुम का नमाज पढ़ करके तुम उसको पूरा करते। तो यही तो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुम तवज्जुम का नमाज पढ़ो, रात के खाने के बाद जब सोने जाते हुआ नमाज तुम पढ़ो, और बीच वाला नमाज तुम मत पढ़ो। इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हारे 4 नमाज भी पूरे हो जाएंगे और तुम्हारे काम में जो बाधा डाल रहे हो, सरकारी बाधा डाल रहे हो, रुकावट हो जाएगी। तो इसलिए वह जो है कर रहे हैं तो अच्छी बात करें, कुरान की बात है, वो किसी और की बात नहीं है, कुरान की ही बात कर रहे हैं। और हमारी सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हम 4-4 शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कुरान में लिखा है 4-4 शादी करो। समय की बात है कि जब मोहम्मद साहब कुरान की प्रचार कर रहे थे उस समय स्थिति हुई कि दोनों भयावह हो गए, बहुत झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है बहुत लोग मारे गए। तो मोहम्मद साहब ने मरने के बाद जब सारे लोग ने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो मोहम्मद साहब ने इसकी मनाया कि भाई जो मर चुके हैं उनके बच्चों का परवरिश कौन करेगा। तो उस स्थिति में यह लागू हुआ कि तुम 4-4 शादी करके और इनकी परवरिश करो, और नहीं कर सकते हो जितने का 2 का करते हो 2 करो, 3 का करो 3 करो। लेकिन उसमें शादी और निकाह दोनों के जो नियम है वो छूट दे दिया गया कि तुम शादी कर लेते हो, रख लेते हो तो शादी मान ली जाएगी, यदि तुम तलाक कर देते हो तो तलाक मान लिया जाएगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। और उसके बाद सब क्या करने लगे मुसलमान कि ज़बरदस्ती जो है, जो गरीब मुसलमान हैं जिनकी औरतें सुंदर हैं उनको ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे कि हमको जो है ये चारों तरह की सुविधा है मोहम्मद साहब ने दे दिया है। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जो है वो सब अपनी औरतों की रक्षा के लिए बुर्का जैसे एक वस्त्र का निर्माण कराया जिसमें केवल आंखें दिखाई दे, उनकी शकल सूरत ना देखे कोई, और जिसके कारण तब जाकर के उनकी जो है इज्जत बची और अपने पत्नियों की रक्षा कर पाए। ये बुर्का का सिद्धांत जो है कहीं भी नहीं है, कुरान में किसी जगह बुर्का का नाम भी नहीं है। कुरान में बुर्का मतलब कोई शब्द ही नहीं है बुर्का कुरान में। इस प्रकार से देखा जाए कि सारे मुसलमान जो है वह विश्व में एक बहुत बड़ा जो है वह फैला रहे हैं, गलत फैला रहे हैं कुरान के संदर्भ में, अल्लाह के संदर्भ में गलत फैला रहे हैं। जबकि अल्लाह जो है वो सबका है, अल्लाह कोई ये व्यक्ति का नहीं है, मुसलमान का नहीं है। अल्लाह का नाम जो है वही हम लोग उसको ओम कहते हैं, उसको अल्लाह कहता है। संस्कृत में ओम शब्द है और ओम को ही आप लिख दीजिए अरबी में तो अल्लाह हो जाएगा। ओम अल्लाह में कोई अंतर नहीं। इस तरह से मुसलमान को समझना चाहिए कि हम जो है मनु कहते हैं वो आदम कहता है, मनु के मनुष्य लड़के को मनुष्य कहा जाता है, आदम के लड़के को आदमी कहा जाता है। आदमी और मनुष्य दोनों तो एक ही है। इस प्रकार से हमारे में उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन उसने ऐसा अपना बना लिया है रूप जिसमें लगता है कि वह मुसलमान का पक्का विरोधी है और पक्का विरोध करता ही है। मंदिरों को तोड़ता है, मंदिर को तोड़ने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई कुरान में पढ़कर सुना दे उनको कि मंदिर तोड़ने के लिए आदेश दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो मुसलमानों को कुरान की सारी आयतों को समझ में नहीं आ रहा है। हम सरकार से ये कहेंगे कि उनको हिंदी डोमेन में पढ़ाएं, और हिंदी में हम कुरान लिख चुके हैं और कुरान की आयतों को जो है वो देखा जाए तो उसमें वेद, पुराण, गीता, रामायण, ज़बूर, तहरीर सब भरा हुआ है। और उसकी आयतों को कैसे वो पढ़ते हैं, अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ।
उसमें ये है कि अल्लाह जान डालता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाएगा और फिर मुझे लौट करके आना है। अल्लाह जान डालता है। अब हम लोग जो इसको पढ़ेंगे कि अल्लाह जान डालता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जान डालने वाला माता भी होता है, पिता भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च जस्का त्वमेव। वो केवल मेरा जान नहीं डालता है, मेरे जितने बंधु हैं, जितने भी मनुष्यगण हैं, सबके जान डालता है। और त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, और मनुष्य के जितने भी सहायक पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी सखा है, वही तुम भी हो। सबके अंदर जान डालने वाले तुम ही हो। और तुम ही हो बंधु सखा त्वमेव, और तुम ही विद्या द्रविड़ं त्वमेव, और जितने ज्ञान विज्ञान हमको देने वाले तुम ही। और उसमें केवल एक बात लिख दिया कि वो अल्लाह जान डालता है, बस इतना है। उसके बाद मारता है, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो आदमी मरेगा उसको जीना निश्चित है, जो जिएगा उसको मरना निश्चित है। इसलिए क्यों चिंता करते हैं? मरने वाला निश्चित मरेगा, और जीने वाला मरेगा, और मरने वाला को जीना पड़ेगा। फिर उसमें तीसरी लाइन में लिख दिया कि वह फिर जिलाता है। जिला साफ स्पष्ट हो गया कि मनुष्य जो है वो जन्म लेता है और मरता है, मरता है और जन्म लेता है। तब तक जन्म लेता मरता है जब तक कि क़यामत के दिन अंतिम में लौट करके आना है, क़यामत के दिन आना है। इस तरह से कुरान में जो है वह पुनर्जन्म की भी बात लिखी गई है, लेकिन मुसलमान कोई समझता भी नहीं है, इसको जानता भी नहीं है। वो कुरान की एक भी आयत को सही सही नहीं बता पाता है। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा और सारे लोगों से निवेदन करूँगा कि कुरान की वर्जिश पढ़ाया जाए और लोगों को समझाया जाए कि हिंदू काफिर नहीं है। यह गलत प्रचार कर रहे हैं सब। हिंदुओं की मूर्ति तोड़ना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, जबकि अल्लाह इसका विरोध करता है। तो जब अल्लाह विरोध करता है तो ये कौन होते हैं हमारे साथ इस तरह के अन्याय करने वाले? इन शब्दों के साथ मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को कुरान की सारी चीज़ों को जो है वो हमारे हिसाब से, जैसे मैंने पढ़ता हूँ उस हिसाब से पता लगता है कि सब सनातन धर्म की ही चीज़ें हैं। ये केवल जो है इसके ऐसा रूप बना दिए हैं जिससे लगता है कि वो हिंदू का धर्म जो है और मुस्लिम के धर्म में अंतर है। वास्तविकता तो ये है कि इस्लाम जो है वो सनातन का एक अंश है, एक हिस्सा है। इसलिए सारे लोगों को इस पर ध्यान देते हुए हिंदू मुस्लिम की जो है वह भेद को ख़त्म कर देना चाहिए। इस शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।